हमने जब से ये डीसी ऑफिस में आया है, हमने कोशिश की है कि जो इंक्रोचमेंट है, अभी हमारा पास जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स है उसको अभी 90% नहीं होने से भी 70% जो है ऑलमोस्ट इंक्रोच हो गया। तो उसमें से बहुत से क्वार्टर है ऑलरेडी डैमेज होगा, पार्सली डैमेज हो गया। और उसमें से बहुत से ऐसे जगह में ये हो गया है कि बाई फ्रॉडुलेंट मीन्स में अलॉटमेंट भी लिया गया है, जबकि कुछ रिसेंटली भी अलॉटमेंट जो लिया गया है 17-18 में, वो जो है कैबिनेट डिसीजन का अगेंस्ट में था। कैबिनेट डिसीजन जो 5000 जो केस जो इंक्रोचमेंट में दिया गया है कि उसमें से जो जेन्युइन केस को इसको अलॉटमेंट देना है, लेकिन टू कंडीशन दिया है कि एक है कि वो गवर्नमेंट का क्वार्टर का प्रमाइसेस में नहीं होना है। नंबर 2, हमारा जो भी सड़क है उसको एक आरओ डिफाइन किया गया है, तो वो आरओ का अंदर में नहीं होना है। तो इसको वायलेट करके बीच में 17-18 में कोर्टर का जितना भी मेरा जब चीफ स्टेट ऑफिसर का समय में जो केस था, केस का होते हुए भी वो अलॉटमेंट दिया गया है। और हम यहाँ में आके, क्योंकि मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट का अंदर में 2003 का अंदर में सेक्शन 12 में हमको एपेलेट अथॉरिटी होता है, तो इसलिए ओरिजिनल कोर्ट जो होता है एडीसी ईटानगर, ईएसी ईटानगर, सीओ ईटानगर, ईएसी नाहरलगन, सीओ नाहरलगन एंड सीओ बंदरदा, दे आर द स्टेट ऑफिसर अंडर पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट। तो उन लोगों को केस को टेकअप करना था, लेकिन उन लोग टेकअप करने के लिए बोलने से भी टेकअप नहीं होता है। तो बीच में हमने खुद फिर टेकअप करने किया, क्योंकि चीफ स्टेट ऑफिसर का जो पोस्ट है हम अभी भी होल्ड करता है। तो लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि, और एडवोकेट लोग भी बोला है कि ओरिजिनल कोर्ट और एपेलेट कोर्ट सेम नहीं हो सकता है बोल के। तो हमारा यहाँ जो एडीसी था बोमजिन और ईएसी लोग को डायरेक्शन दिया कि आप लोग केस को टेकअप करो। तो उन लोगों ने भी वो केस को टेकअप करना नहीं चाहा, क्योंकि उनका कलीग लोग भी शायद इसमें इन्वॉल्व होता होगा, इसलिए वो लोग भी रिलक्टेंट था। तो अभी जो नया हमारा जो एडीसी आया है उनको हमने केस को टेकअप करने दिया। तो टेकअप करने दिया है, तो आज सुबह 6 बजे में हमारा जो एक इविक्शन शुरू करना था, क्योंकि मेरा रास्ता में ही इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो मैं उसको तो शुरू करना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि एच सेक्टर से शुरू करेगा, तो हम लोग एच सेक्टर से ये इविक्शन को ड्राइव को आज शुरू करने का था। तो आज जो जहाँ से शुरू करना था उसका जो है कल रात को स्टे ऑर्डर मिल गया, तो आज हम आगे नहीं बढ़ पाया। तो पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट हो या जो ट्रेसपास का केस हो या 144 सीआरपीसी में डालो या 133 सीआरपीसी में डालो, लेकिन ये जो लॉ है उसका एक हमेशा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उसको स्टे मिल जाता है, केस फिर आगे खींचते तो 8 साल 9 साल लग जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तब तक क्या होता है कि उस जगह में हमको इंटरफेयर करने का जगह नहीं मिलता है, वहाँ में बिल्डिंग मंजिल उठ जाता है। अभी आप देखेगा हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में आप जाइए, हर गली में, तो कोर्टार का सामने में मंजिल घर बन के बैठा हुआ है। तो इसको लेके सरकार का यहाँ में काफ़ी डिसीजन हुआ। क्या डिसीजन हुआ कि ये कोर्टार को इंक्रोचमेंट जब होता है तो उस समय में उस एम्प्लॉय का नाम में होता है और उनका ही इंक्रोचमेंट कोर्टार बिल्डिंग बनता है, नहीं तो उनका परिवार का कोई, उनका रिलेटिव का सगे संबंध बनता है। इसको लेके यहाँ में उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर में केस करना है। ये डायरेक्ट सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का नोटिफिकेशन एक आया था कि इसको लेके इसका ऊपर में सीसेस कॉन्डक्ट रूल का अंदर में उनका ऊपर में इंक्वायरी करना चाहिए। इसको लेके हमने भी बहुत लिखा, हर डिपार्टमेंट को लिखा, आज तक कोई इसका इंक्वायरी ही नहीं हो रहा है। और जहाँ हमारा पब्लिक प्रमाइस एक्ट का केस है उसमें हमारा जो स्टेट ऑफिसर लोग भी काम नहीं कर पाया। और अभी जो हमने एक केस अभी हमको बताया कि हम लोग कोशिश कर रहा था, वो भी
हाई कोर्ट से कल स्टे मिल गया। हमारा पुलिस जो मैनेज किया था, लॉजिस्टिक जो जेसीबी से लेके, लेबर से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, इवन ब्रेकफास्ट भी हम रेडी कर ऑर्डर दे दिया था कल रात को। तो ये हम कर नहीं पाता है। तो पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट को छोड़ के भी अगर हम आगे और दिखा जाए तो हमने पिछले सिंस 2011 में डायरेक्टर हाउसिंग को बोल रहा हूँ कि अब इस इंसान को किस लिए अलॉटमेंट दे के रखा है, जो इनक्रोच किया है और उनका परिवार इनक्रोच किया, उनका कोई साथी इनक्रोच किया, अलॉटमेंट को तो कैंसिल करो। अभी 3-4 दिन पहले का बात है, हाउसिंग डिपार्टमेंट जब आया इधर तो एक केस के लिए यहाँ में एक जो इंसान को जो एलोटी है उसको ज़बरदस्ती भगा दिया, शीशा को तोड़ दिया, वो बेचारा वो चला गया। तो अभी उस दिन सामान लेने आया था, उसको फिर उसको हरासमेंट दे रहा था। जैसे ही मुझे कॉल किया, मैंने उनको डायरेक्टर हाउसिंग को चिट्ठी भी दिया है कि आप ऐसे ज़बरदस्ती करके जो कोर्टर को छीन रहा है तो आप इसको कैंसिल करिए। तो आज कितना दिन हो गया पता नहीं, लास्ट वीक का बात है शायद। तो अभी तक हमको कैंसिलेशन ऑर्डर भी नहीं आया, और कैंसिलेशन ऑर्डर जब तक नहीं आता है उस इंसान को हम मदद भी नहीं कर सकता है। सेक्रेटरीट का कोई एम्प्लॉय होता होगा, एक लेडीज़ जो इतना रो धो के हमको बात कर रहा था, लेकिन आपका जब तक अलॉटमेंट, वो नौकरी अभी भी बाकी है और 1 साल बाकी है, ज़बरदस्ती उसको भगाया, उसको अलॉटमेंट दूसरा को दिया। वो जो सेक्रेटरीट का ऑफिसर है, स्टाफ है, वो ज़बरदस्ती उसको कब्जा करने के एज सेक्टर का बात है। तो ये रिसेंटली 1 सप्ताह पहले का बात है। तो हम अभी यहाँ जो है डायरेक्ट हाउसिंग डिपार्टमेंट का भी यहाँ जो रोल जो है बहुत ही ना के बराबर है। वो अभी यहाँ में भी आप देखेगा बहुत से लिस्ट ऑफ इंक्रोचर्स दिया है, अननोन, पिछले 8-9 साल से अननोन होके बेच रहा है। उसको पता नहीं है कि उसका कोर्टर का जो बगल में किसने घर बनाया, अननोन। तो इसलिए क्या होता है कि अभी जो है मुझे बहुत लोग सवाल पूछता है कि किसी को डिटेंशन ऑर्डर डायरेक्ट देता है और किसी को ये 15 दिन का शो कॉज नोटिस क्यों दिया है। मुझे तो अभी डायरेक्टर हाउसिंग को पहले से मैंने बोला कि ये जो लॉ है 2014 में जो बनाया गया था, तो 2011 में बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ। इससे आगे 2008 में जब मैं एडीएम था तब से ये चर्चा चला कि इसका ऊपर में लैंड ग्रैबर के ऊपर में एक सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट जो कानून है पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका कारण से हम अभी देखता है कि सारा गवर्नमेंट क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट में हो, कहीं भी हो, वो रोक नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये जो लैंड ग्रैबर का एक जो है लकीली उस समय में मैं आई वॉज मैंने हमारा चीफ सेक्रेटरी का साथ डायरेक्ट ऑफिसर था, उसका जो मौका को हमने फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी काम हमने कर पाया और ये जो लैंड ग्रैबर का एक्ट को उसमें डाला गया। और साथ ही साथ आप देखा होगा कि जैसे कि हाईवे ट्रैफिक में भी हमारा पास सिर्फ 16-17 ऑफिसर ही रहता था, तो हमने ईटानगर ट्रैफिक वार्डन भी चीफ सेक्रेटरी को बात करके और उनका आशीर्वाद से ये जो ट्रैफिक को भी जो रेगुलेट करने का आज दिखाई देता है। तो इसे ही ये जो कुछ फीडबैक है हम लोगों ने दिया और लैंड ग्रैबर को। तब मैंने जब एडीएम में जब था हमने भी सरकार को लिखा, क्योंकि यहाँ में डीएम को पावर दिया गया, एडीएम को पावर नहीं दिया गया। तो हमने लिखा कि हमको ये जो लैंड ग्रैबर अनलॉफुल एक्ट का अंदर में हमको थोड़ा इसको पावर दे दीजिए, ताकि हम ये जो लैंड माफिया लोग को हम कंट्रोल कर सकता है अनलॉफुल का एक्ट का अंदर में। लेकिन हमको वो फाइल काफ़ी ऊपर गया नीचे गया, लेकिन हमको नहीं दिया। लेकिन अभी जब यहाँ हम डीसी ऑफिस में आया, हमने रिक्वेस्ट किया, पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया, अगर आप लोग को कोई ऐसे देखता है तो केस रिपोर्ट एक तो बना दीजिए, हम अनलॉफुल एक्ट में रखेगा। दूसरा जो है कि अभी डायरेक्टर हाउसिंग को भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया और बीच में हमारा पास कुछ उपाय नहीं था, इसलिए क्या किया है
हमने 144 में भी काफ़ी 176 के लोग ऑफिसर भी है, बहुत है, उन लोगों को अरेस्ट किया। उसका बाद लास्ट में बाइंड डाउन किया, 107 में बाइंड डाउन किया और लोग को छोड़ा गया। तो काफ़ी एक्सरसाइज हुआ। लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होता है। तो अभी अनलॉफुल एक्ट को अभी इमीडिएटली क्यों लग गया, ये बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो रिसेंटली जो एक तचिपुरु का एक केस आया था, तो तचिपुरु का केस में क्या हुआ कि 2 महीना पहले उनका एक साथी जो गुजर गया है, वो साथी के लिए एक मेमोरी स्टेचू बनाएगा बोल के आया था। तो उस समय में बातों बातों में ये बात जो है सरकार को उधर में फॉरवर्ड कर दिया उनका एप्लीकेशन को। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन में ही वहाँ शायद वो गाड़ दिया, झंडा ने ये बैनर गाड़ दिया, ये कुछ बैनर गाड़ दिया, मतलब कब्जा कर दिया। तो हम सोचा है कि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी जो अप्रूवल देगा तब बनेगा सोच के। तो देखा है कि एक दिन तो वो पूरा वहाँ में सोशल सर्विस का नाम से लेके सब आदमी को उकसा के इंस्टिगेट करके सभी को उधर लेके आ गया। तो 2 महीना आप लोग सभी लोग देखा होगा, जितना भी ये वीडियो देख रहा है सभी लोग देखा है, उन्होंने एक बड़ा एक बैनर लगा दिया था ऑक्युपाइड करके। ऑक्यूपेशन का ऑक्यूपेशन का तो यही होता है, आप वहाँ में बैनर डाल दिया मैंने। तो जब उन्होंने सचमुच का जब आदमी को इंस्टिगेट करके वहाँ में बुला के सोशल सर्विस का नाम से, तब हमने ये डिटेंशन ऑर्डर पास किया। तो जब डिटेंशन ऑर्डर पास किया, एक वीडियो एक तो हाई कोर्ट का लाइव वीडियो एक तो यहाँ वायरल हो गया, सर्कुलेट हो गया, हमने देखा। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट जज जो बोला है कि ये जो कोर्टर का जो इंक्रोचमेंट होता है, इसमें आपो आपा क्यों एक्ट नहीं लगता है। लेकिन उस समय में हम ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, एक आर्मी का साथ जॉइंट ट्रेनिंग एक्ट था, उसके लिए मिड लेवल ट्रेनिंग का प्रोग्राम में एयरपोर्ट में जा रहा था। इसलिए मैंने अपना जो ड्राफ्ट को वहाँ में साइन किया। तो लैंग्वेज में एक गलती निकाला है कि वो मैं यही विल शब्द को लगाया कि वो कब्जा करने जा रहा है। तो हाई कोर्ट भी इसको ही नोट किए कि जब कब्जा नहीं हुआ तो किस लिए इसको डिटेंशन ऑर्डर दिया। लेकिन मैंने ये बात को नहीं लिख पाया कि ये उन्होंने 1 महीना पहले ऑलरेडी वो कब्जा कर चुका था। वो ये एक बहाना बना के लोगों को उकसा के उधर लेके जा रहा है सोशल सर्विस का, ये बात को हम जिक्र नहीं किया। इसलिए हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। अभी उसका हियरिंग है, तो अभी हम उसका रिप्लाई को बना रहा है। तो अभी ऑनरेबल हाई जज का जो वायरल वीडियो से मुझे भी लगा है कि 2011-12 में जब चर्चा हो रहा था कि बहुत बिल्डिंग को तुता के लैंड ग्रेबिंग चल रहा था, तो उस समय को मेरा जो इस एक्ट का जो मुख्य कारण बना, वन ऑफ द मैंने जो मुख्य कारण बना है कि ये एक्ट ऐसे ही एक तो ईटानगर के लिए अरुणाचल के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज गवर्नमेंट क्वार्टर, गवर्नमेंट ऑफिस, सड़क सब नहीं बचेगा बोल के सरकार ने विजडम, उसका जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का विजडम जो है काम कर गया था। तो हमने सोचा कि इसको क्यों इन्वोक नहीं किया जाए। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट भी बोल रहा है, पहले का भी मुझे पता था, तो इसलिए हमने यहाँ रिकॉर्ड ढूंढा। क्योंकि मेरा पास अभी अपीलेट कोर्ट होता है पब्लिक प्रोमिसेस एक्ट में, जब तक हमारे पास अपील में नहीं आएगा तो ये स्टेट ऑफिसर का पास ही केस रहता है। तो उन लोगों से वो रिकॉर्ड हम मांगा और इसलिए ये 15 दिन का टाइम दिया, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। डिटेंशन ऑर्डर हम कैसे पास करेगा? डिटेंशन ऑर्डर तभी पास करेगा जब हमको कंफर्म होता है कि ये सचमुच का लैंड ग्रेबिंग में आता है बोल के एक्ट का मुताबिक से। तो अभी बहुत से लोगों का अभी भी मेरा पास रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि मैंने लैंड ग्रेबिंग नहीं किया। कोई लोग बोला ठीक है नहीं किया है तो नाम तो
कहीं है, आपका कोर्टर में किसी ने लैंड को ग्रैब किया होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। जब आपको अलॉटमेंट देता है, जितना प्रोमाइसेस है वो आपका जिम्मेवारी में होता है, तो आप उस जिम्मेवारी को नहीं निभाया तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अगर आपने जिम्मेवारी दिया उस समय में, जिस समय में आपका प्रोमाइसेस में कोई घर बना रहा होता है, आपने सरकार को इंटीमेट करता है, पुलिस को इंटीमेट करता है कि हाँ ये हम नहीं है, ये फलाना आदमी है, आप लोग एक्शन लीजिए, हमको बाद में ऐसा माफी बहुत केस भी पहले हमको मिला है। लेकिन अभी जो है नाम जो आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि हम नहीं हैं, तो ठीक नहीं है तो हम लोग वेरीफाइड करेंगे, इसलिए तो ये 100 कोस दिया है। और 100 कोस देना ये कोई गलत बात नहीं रहेगा। कोई कोई लोग यही बोलता है कि आपने मेरा नाम क्यों डाला, तो कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड में है इसलिए डाला है, तो आप जस्टिफाइड कीजिए। अगर आपने इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी लैंड ग्रैबिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने भी यही एक उनका ऑपरेटिव पोर्शन आप पढ़ने से यही लिखता है कि तचिपुरु को ही शैल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग दी माने दी ये जो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो, जो भी हो, विदाउट परमिशन और विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाई कोर्ट ने भी यही बोला। इसलिए यहाँ जो 100 कोस नोटिस सभी को जो दिया गया है, उनको भी यही है कि आपने कुछ भी बनाया हो तो अथॉरिटी का रजामंदी, अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है तो आप तो लैंड ग्रैबिंग में आएगा ही आएगा। तो इसमें सही बोलेगा तो अगर गलत किया है तो गलत का उसका इल्ज़ाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सर ये जो लैंड जो गवर्नमेंट क्वार्टर जो एनक्रोचमेंट जो इशू है, बहुत साल से हम लोग भी फॉलो करके आ रहे हैं। आप भी बहुत साल से लग रहा है इसका पीछे कि कैसे करके इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शायद इसको नहीं चाहता है कि ये इशू जो ख़त्म हो, क्योंकि जब भी हम लोग भी गवर्नमेंट को या जो कंसर्न मिनिस्टर है, जब भी हम लोग पूछने का कोशिश किया, वो बार बार हम लोग को भी मतलब जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। अभी आप करीब 199 आदमी को ये जो 199 सिर्फ नहीं है, शायद 200 से भी अबव होगा शायद। 200 अबव है जी सर। लेकिन सर जो भी आदमी को अभी आप 100 कोस नोटिस दिया है, बहुत सारा आदमी का नाम हम लोग चेक किया है जो पॉलिटिकल पावर है, बहुत सारा आदमी को हम लोग चेक किया है जिसका ऑफिशियल जो आपका पावर है, डेजिग्नेशन पावर है। तो सर अभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेके कैसे तैयार है कि इन लोग को चैलेंज कर सके आप लोग, क्योंकि वो आप लोग का ऊपर में भी दबाव आएगा या आप भी ट्रांसफर हो सकता है सर इसका ऊपर में, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये इशू सॉल्व किया जाए। तो सर आप लोग कैसे इसमें तैयार हैं? एक बात है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक सर्विस का एक पार्ट है, इसलिए उसके लिए अपना जो सही काम है वो करने में सोचना नहीं चाहिए। रिज़ल्ट कहीं भी हो, हमें रिज़ल्ट का पीछे जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और दूसरा है कि आप हम जब ऑर्डर को साइन करता है, हम बिल्कुल ये नहीं देखता है कि ये कौन है, ये हम नहीं देखता है। हम सिर्फ ये देखता है कि गलत के लिए उसको साबित करना ज़रूरी है या उसको पनिशमेंट देना ज़रूरी है, तो हम यहाँ नहीं दिखता है। तो हमने देखा है तचिपुरु जो है छोटा आदमी को सिर्फ एक्शन लेता है, लेकिन सर आज तेचीपुरु का बात जब बोल रहे, तेचीपुरु को आज हम लोग एक पूछा था कि ये जो आपने जब रिसेंट ये जो एक्शन लिया है, अपोलो पे एक जो लगाया है मोर देन 200 आदमी का अगेंस्ट में, लेकिन तेचीपुरु जो इसको वेलकम कर रहा था कि आप बहुत अच्छा काम किया है, ये जो पहले आप करना चाहिए था और इसको कंटिन्यू करना है उन्हें। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो है उनका जो कहना था कि सिर्फ छोटा आदमी को करता है, तचिपुरु सिर्फ नहीं है, बहुत लोग मुझे ऐसे बोलता है। लेकिन मैं आज आप लोगों का ये वीडियो का इधर चैनल का माध्यम से सभी को पूछना चाहता हूँ, देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हम तो देश में नहीं है, एक स्टेट में है। इस एक स्टेट में राज्यपाल से बड़ा कोई होता है क्या? मुख्यमंत्री से कोई बड़ा होता है क्या? चीफ सेक्रेटरी से कोई बड़ा होता है क्या? चीफ इंजीनियर से, एमएलए से, स्पीकर से, मंत्री से, उससे कोई बड़ा है?
उन सभी को मैंने नोटिस दिया है, मैंने इविक्शन किया है। अभी बहुत लोग हमको पूछता है, अगर आपको ज़रूरत होने से आप आइए, हम कहाँ में हमने इविक्शन किया है, क्यों, मालिक कौन कौन था, सभी को हम बता देंगे। ये ज़रूर आप लोगों का ये गलत फहमी है कि हम सिर्फ ये जो वेजिटेबल वेंडर्स को ही सिर्फ ये इविक्शन करता है। आपका नज़र में ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको गलत नहीं बताऊंगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, एमएलए, स्पीकर, सभी का हमने एक्शन लिया है। इससे बड़ा अगर कोई है तो स्टेट में हमको बता दीजिए। और सर जो आपने 15 डेज का सर ऑर्डर लिया है हाँ, का सर, हाँ। इन केस अगर सर 15 डेज के बाद भी ये सरेंडर नहीं करते सर, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सर क्या नहीं रहेगा? नहीं, सरेंडर नहीं है। 15 डेज का अंदर में वो लोग लिखित में हमको जवाब देना है। जवाब तो आज भी आ रहा है कि कोई लोग बोला है कि हमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है कि आपको तो एफआईआर दिया गया है था, और हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि आप वहाँ पे कहीं दिन आप वहाँ बैठ चुका था। तो हो सकता है कि रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो हम काउंटर वेरिफिकेशन ऑन द ग्राउंड में करेंगे। काउंटर वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ द डायरेक्टर हाउसिंग को देखेंगे। उसका बाद हमारा जो वेरिफिकेशन टीम होता है जिसमें ये शिकायत लाया गया, और अभी जो एक लिस्ट 176 का एक्स्ट्रा अभी गया हुआ है, उसी में तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर से जिक्र किया, एफआईआर का साथ में हमने जिक्र किया है। और दूसरा जो है डायरेक्टर हाउसिंग का रिपोर्ट का जिक्र किया है। और इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन करके जिस जिसको पाया जाता है कि वो सचमुच का ये लैंड ग्रेबिंग किया है, तो हम उसको जो ऑर्डर बनता है बनेगा। हमारा काम है ऑर्डर बनाना। मुझे बीच में आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं अंशु का साथ जब बंद कॉल था, हमने ऑर्डर दिया था, पुलिस को ऑर्डर दिया था। पुलिस अगर डिटेंशन नहीं करता है, हम क्या कर सकता है? ऑर्डर तो बनेगा विदाउट एनी फियर एंड फेवर। ऑर्डर जो है जरूर बनेगा, हर इंसान के ऊपर बनेगा, कानून का अंदर में जो गिरता है। इवन मेरा अपना बच्चा हो, मेरा ये हो, हम ऑर्डर तो बनेगा। लेकिन इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिटेंशन का काम, अभी रिसेंटली तेचीपुरु का केस को ले लीजिए, हमने ऑर्डर दिया, कितना दिन हो गया, 10-12 दिन से पार करके आगे चला गया, डिटेंशन तो नहीं हुआ। आगे में भी हमने डिटेंशन ऑर्डर दिया, तेचीपुरु को वो लोग डिटेंशन किया नहीं है। तेचीपुरु का आके क्या बोलता है, हम तो ईटानगर में था, हमको तो कोई अरेस्ट किया ही नहीं। तो देखो, ये डिटेंशन का पार्ट जो है पुलिस का होता है, और मजिस्ट्रेट का नहीं होगा। वो हम ऑर्डर तो बनाएगा जिसका ऊपर में सही दिखाई देगा, और जो सही इंसान को गलत हम नहीं बनाएंगे। मैं ग्राउंड में जाऊंगा फिजिकली, और हाउसिंग का रिकॉर्ड को भी देखूंगा, हमारा वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को भी देखूंगा। तब कंक्लूजन में हम जब आएंगे तो ऑर्डर तो बनेगा। अभी जो ऑर्डर बनाया, ये भी तो एक सब कितना दिन हो गया, 3-4-5 दिन तो लग ही गया। आपने जब वो वायरल वीडियो देखा होगा, उस दिन से मैं रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए बोला। तो अभी तो कल रात को तो एक को साइन किया, उसका बाद परसों भी साइन किया, लेकिन वो डेट भी गलत था। सर, हाउसिंग डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्स कैसे है आपको ये इशू पे? हाउसिंग को मैंने बोला, आप देखिए, उनका जिम्मेवारी है ना कि कोई भी केस को फॉलो करना है, इंटरेस्ट लेना है। अभी भी कोई घर उतरा होगा, उनको सो रहा होगा, पता नहीं उसको। सच बात को बोल रहा हूँ, हमको कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड है, कौन इंक्रोच किया, अननोन। जहाँ अननोन है, हम तो कोर्टार मालिक को समन कर रहा हूँ। अभी कोर्टार मालिक बोलता है कि हम ही शिकायत करने वाला है, हमको ही अब बुला रहा है, तो अननोन हो रहा है ना। आप तो बताओ ना, यह कौन है? आपका जो कोर्टार है उसका बगल में जो है, आप ही तो बताओ। तो उसको ही बुलाना पड़ता है। तो हाउसिंग का काम है ना, वो पर्टिकुलर आदमी को अभी 10 साल हो गया उसको पकड़ने के, बताने के लिए। और दूसरा है कि
आप कोर्टार को इंक्रोच कर रहा है, उसका अलॉटमेंट को क्यों कैंसिल नहीं करता है? मैं तो 10 साल से उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा हूँ कि आप कैंसिल कर दीजिए। मैं अभी जो बताया लिख के भी दिया, एक सप्ताह हुआ ना, 4-5 दिन हुआ, हम बोला इसको तो कैंसिल कर दो। बेचारा एक औरत रो रो के मुझे मदद मांग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आपका नाम में अब रिटायरमेंट नहीं हुआ, आपने सरेंडर कर दिया, डर के मारे सरेंडर कर दिया, तो उसका नाम में कर दिया। अभी वो तो जेन्युइन आदमी है ना, वो लीगल आदमी है, मैं उसको कुछ नहीं कर पाता। तो मैं डायरेक्ट हाउसिंग डिपार्टमेंट को बोला है कि आप पहले कैंसिल करो, तब तो जाके हम उसको प्रोटेक्शन दे सकता है। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही गलत हुआ। मेरा मानना है कि ये हाउसिंग डिपार्टमेंट को लेके मैंने सरकार को भी लिखा, एटलीस्ट मुझे 3 महीना दे दो। अभी 1 साल हो गया, मुझे नहीं दिया। अगर 3 महीना भी दे देता है ना, मैं सारा कोर्टर को एक सिस्टम में लेके आ सकता है। अभी जो है बहुत से कोर्टर है, हाउसिंग डिपार्टमेंट को मालूम नहीं कौन बैठा है। और हाउसिंग का जो घर का जो पुराना स्टाइल है, प्राइवेट घर भी बहुत लोग इस ढंग से बना के रखा है। तो हम तो जाके नहीं देख सकता है, तो पहचानने नहीं सकता है, रिकॉर्ड उनका पास है। तो हमको एक बार रिकॉर्ड मिल जाएगा, 3 महीना में हम टिक कर देगा। लेकिन अभी मैंने चिट्ठी लिखा तो हमको ये कोई सपोर्ट नहीं है। कानून का हाथ तो बहुत लंबा होता है, इसलिए आज भी कोई भाई लोग आता है, हम समझाता है, आप कोर्ट को विश्वास नहीं करता है, कानून को विश्वास नहीं करता है, तो आप लोग तो अनलॉफुल आदमी हो गया। तो अनलॉफुल आदमी बोलने से सब लोग गुस्सा होता है, और जो वो कर रहा है उसको मानता है। लेकिन उसको अनलॉफुल बोलेगा, एंटी सोशल एलिमेंट बोलेगा, तो वो लोग नहीं मानता है। आपको मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट का मानना होगा, हाई कोर्ट को मानना होगा, जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मानना होगा, गवर्नमेंट को मानना होगा ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम को मानना पड़ेगा। नहीं मानता है तो ये लोग जो भी अभी लैंड ग्रेवर्स है, तो ये लोग भी तो अनलॉफुल एलिमेंट ही है। और ये अनलॉफुल एलिमेंट कभी भी अपना आपको गलत कर रहा है बोल के नहीं मानता है। इसलिए वो लोग हंसी खुशी का साथ डिटेंशन ऑर्डर जब बनता है वो जाएगा जेल में जाके। यहाँ एक सिस्टम है, एक है कि वो 1 महीना के लिए मैंने सरकार को मुझे मांगना होगा, तो सरकार अगर 1 महीना देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो लोग निकल जाएंगे। उसका ऊपर में एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड अगर परमिशन फिर देता है तो अगले और 2-3 महीना से 6 महीना तक रहेंगे। तो अभी ये लोग जो लास्ट अनलॉफुल एक्ट में जेल में गया है, वो तो उस दिन तो आप लोग को इंटरव्यू दे रहा है, बहुत खुशी से बैठा है क्योंकि खाना पीना फ्री में मिलता है बोला, तो सभी लोग आराम से बैठेंगे, क्या है।